थोड़ा सा, अगर खुद से बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आपको जो है एटलीस्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चंस को आपको करना पड़ेगा। क्योंकि क्वेश्चंस जो है ना, कई बार जो है एक आध क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स पूछ देता है। ठीक है, आपके जितने भी क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे आपके 80% क्वेश्चन जो है, 85% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। मीन्स यू विल बी एबल टू क्वालिफाई द जेआरएफ एग्जामिनेशन। बट इफ यू वांट कि ज्यादा करे तो आपको थोड़ा सा खुद से पढ़ना पड़ेगा एज अ जेआरएफ। क्योंकि एज अ जेआरएफ जो है आपको एक अपनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक अपना अप्रोच होना चाहिए जिस अप्रोच के थ्रू आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। ठीक है भाई, तो चलिए आगे बात करते हैं हम। आधुनिक काल में योग हमने कल पढ़ लिया था। आइए हम थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। चलिए ठीक है। अब योग की कुछ जो है भ्रामक अवधारणाएं हैं। ठीक है ना, ये भी आपके सर सिलेबस का पार्ट है। बोलिए। सर मुझे ये पूछना था कि ये जो हम मॉडर्न थिंकर्स कर रहे हैं या थिंकर्स के बारे में बात कर रहे हैं, योगी के बारे में, तो इसको ऊपर की तरह अगर सोचे तो कितना वेटेज हो सकता है पूरे 100 मार्क्स में? तो 4 नंबर या 6 नंबर, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ओके। बट क्वेश्चन सर तो बहुत इम्पोर्टेंट बेसिक सा पॉइंट्स आते हमें हैं। क्या क्या हाँ, वही मैं पूछने वाली थी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उस पे उसको हम मतलब ज्यादा फोकस करें, ऐसे मैं पूछ रही थी। हाँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट यही फोकस करना है कि उन योगियों का अपना जन्म कब हुआ, मृत्यु हाँ कब हुई। ठीक है ना, उन्होंने क्या हाँ। मेजर काम किए, कौन से उन्होंने किताब लिखे। ठीक है ना, तो यही सब ओके बेसिक जो उनके बारे में जो फेमस बातें हैं वही आएंगी एग्जाम में। ओके, ठीक है ना, हाँ बहुत एग्जैक्टली मुझे अंदर वही से। पूछना था। जैसे उन्होंने कौन सा किताब लिखा, उनके गुरु का नाम क्या था, समझ गए ना। ऐसे ही प्रश्न ओके, आते हैं। हालांकि कल हम देख रहे थे कि जन्म के अनुसार अरेंज कीजिए योगियों को। कीजिए, तो राइट राइट। हाँ, तो उस तरह के क्वेश्चन ही आते हैं ज्यादा। ये नहीं, चलिए ओके, ठीक है। ठीक हम्म। है, थैंक यू सर। तो हाँ हाँ, थैंक यू। चलिए, तो योग की हम भ्रामक अवधारणाओं की बात करते हैं तो बहुत सारा जो है योग के बारे में ना कुछ भ्रामक अवधारणाएं जो है समाज में है। उन सब के बारे में थोड़ा हम सोच लेते हैं एक एक करके। तो पहले जो भ्रामक अवधारणा है वो कहता है कि योग एक व्यायाम है। तो कई सारे लोग जो है ना, ये आपके जो वेस्ट में है बहुत ज्यादा प्रचलन जो है इसी का है कि योग क्या है, योग एक व्यायाम है। लेकिन अगर आप बात करेंगे पतंजलि के बारे में या बात करेंगे जो आपके ट्रेडिशनल बुक्स हैं, उसमें कहीं नहीं कहा गया कि योग केवल आसना है, इवन आसना है। और आसनों के बारे में भी ये भी नहीं कहा गया कि शरीर को मोड़ना आसन है। अगर आप त्रिशकी ब्राह्मणों उपनिषद में जाएंगे तो वहां पे कहा गया है सर्व वस्तु उदासीन्य भाव आसनम उत्तम। मतलब सभी वस्तुओं के प्रति उदासीन भाव ही आसन है। इवन अगर कहीं पे आप बात करिएगा तो मन के लिए जो है आपका जो चैंटिंग होता है उसको भी आसन कहा गया। कि चैंटिंग इज मंत्र, चैंटिंग इज द आसना फॉर द माइंड। तो आसन का मतलब यहाँ पे स्थिरता से लिया गया दर्शन। तो कई लोग क्या कंसिडर करते हैं कि योग जो है व्यायाम है, जब वो बोलते हैं कि पेश योगा करना है हमको, या जब कोई कहते हैं कि नहीं मुझे ये योगा करना है, वो योगा करना है, तो इट इज नॉट अबाउट द फिजिकल एक्सरसाइज, इट इज समथिंग डिफरेंट थिंग। तो योग क्या है, एक व्यायाम नहीं। योग जो है जीवन से पलायन है, बिल्कुल नहीं बात है। कई सारे लोग समझते हैं कि अगर मैं योग कर रहा हूं तो अब जो है अरे भाई संसार वंसार छोड़ करके मैं ना वैराग्य को जो है धारण करने जा रहा हूँ। कुछ इस तरह की बात जो है कई लोग सोचते हैं। तो यह भी नहीं है भाई, योग कई सारे योगी जो हुए हैं वो गृहस्थ हुए हैं। जैसे कि आप अगर देखिएगा तो जो आपके शिवानंद जी थे उनकी भी पत्नी थी, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी उनकी भी पत्नी थी, रामकृष्ण परमहंस उनकी भी पत्नियां थी। तो श्यामाचरण लहरी हो गए उनकी भी पत्नियां थी। तो ऐसा पत्नियां नहीं, मतलब पत्नी थी, सॉरी, तो थोड़ा सा शब्दों को ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि पत्नियां थी, पत्नी थी, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि जीवन से पलायन है, योग हमें जीवन को और बेहतर तरीके से जीना सिखाता है। समझ गए ना, योग हमें कभी भी जो है समाज से, अपने जिम्मेदारियों से, अपने जो भी कर्तव्य हैं उनसे पीछे हटना नहीं सिखाता। ठीक है, तो योग जो है जीवन से पलायन नहीं है, यह एक भ्रामक अवधारणा है। योग प्रदर्शन है। कई लोग क्या करते हैं कि आजकल क्या हो गया कि योगा डेमोन्स्ट्रेशन होता है, आर्टिस्टिक योगा होता है, ये होता है। अगर आप ध्यान से पढ़िएगा तो वो योगा कंपटीशन नहीं होता है, दैट इज योगासना कंपटीशन। योगासना स्पोर्ट्स है, वहां पे बात आती है योगासना।
तो योग डेमोन्स्ट्रेशन की चीज नहीं है। आजकल कई लोग डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, बट ये जो है योग प्रदर्शन है। ऐसी एक धारणा हो है कि योगा जो करता है ना, वो जैसे सर्कस वाले लोग प्रदर्शन करते हैं, वैसे जो है कभी पेट को घुमाएगा और कभी जो है क्या करेगा, आपके मुंह में धागा डाल करके जो है नाक से निकालेगा, कुछ इस तरह की बात करेगा। तो ये प्रदर्शन नहीं है योग, ये भी एक भ्रामक का उदाहरण है। योग का अभ्यास केवल सन्यासी पुरुष के लिए है, यह भी जो है एक भ्रामक का उदाहरण है। ऐसा नहीं है, कई सारे गृहस्थ लोग भी, इवन जो भी है, कहा गया है हठ योग प्रदीपिका में कि युवा, वृद्ध हो, अति वृद्ध हो, मतलब युवा भी हो, जवान भी हो, बच्चा भी हो, बहुत कुछ हो, रोगी हो, भोगी हो, एनी वन कैन डू द प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहा गया योग का अभ्यास केवल सन्यासी नहीं तो कर सकते हैं भाई, बहुत सब लेके के लिए योग है, ठीक है ना। योग क्या है? योग जब आप कंसिडर करते हो आसन, तब आपको लगता है कि यार ये तो बूढ़े लोग नहीं कर सकते। योग जो है कोई भी कर सकता है, किसी भी उम्र में कर सकता है, ठीक है ना। योगा इज अ वे ऑफ लिविंग, योगा इज नॉट समथिंग विच इज कॉल्ड आसना एंड प्राणायामा एंड एनीथिंग जो फेमस है अभी। समझ गए? चलिए, योग का अभ्यास केवल गुरुकुल में ब्रह्मचारियों द्वारा ही किया जाता है, यह भी गलत बात है। आप घर में भी कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरत की बात नहीं है कि ब्रह्मचारी बनिएगा, बाल मुड़ाइएगा, ठीक है, तभी कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट, बट आई डोंट थिंक कि ओनली वही एक पार्ट है, ठीक है ना। तो ये भी एक भ्रामक का उदाहरण है। योग बहुत कठिन और दुर्बोध ज्ञान का विषय है, मतलब कई लोग सोचते हैं कि यार योग योग तो मेरे समझ में नहीं आएगा रे भाई, ये बहुत कठिन है। तो ऐसा भी नहीं कि बहुत कठिन है, अगर जीवन जीने का प्रयास करें तो कुछ भी कठिन नहीं है। बहुत सहजता के साथ, बहुत थोड़े के साथ जो है हम अपने योग में अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। बट होता क्या है कि अपन थोड़ा सा नहीं करना चाहते, अपन खूब करना चाहते हैं। मेरे को ये बताना, कई सारे बच्चे जो है यहाँ पर अभी लगभग 27 बच्चे जुड़े हुए हैं क्लास में, मेरे को ये बताना कि अगर जो है आप लोग कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका रोज कम से कम 10 मिनट सीरियसली पढ़ाई करते हैं, 10 मिनट एवरेज, एवरी डे 10 मिनट, एवरेज 10 मिनट। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका रोज 10 मिनट सेल्फ स्टडी बहुत सीरियसनेस के साथ कर लेते हैं, ऐसा नहीं चलते फिरते। देखो एटलीस्ट बच्चे ईमानदार तो हैं। मात्र 2 बच्चों ने हैंड रेज किया, 3 बच्चों ने। तो देखिए प्यारे विद्यार्थी गण, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है और इसमें कुछ बेशरम की भी बात नहीं है कि अरे पढ़ते भी नहीं और सर से बता भी रहे कि नहीं पढ़ते। मेरा कहने का मतलब यह है कि 10 घंटा पढ़ने के चक्कर में ना, प्यारे विद्यार्थीगण, हम 10 मिनट भी रोज नहीं पढ़ पाते। तो व्हाट यू कैन डू, यू जस्ट थिंक कि 10 मिनट्स एवरी डे आई विल सिट एंड आई विल सॉल्व द क्वेश्चन, आई विल सॉल्व द क्वेश्चन। उसके बाद हमको जो कुछ करना है वो करेंगे, लेकिन 10 मिनट आराम से हम रोज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज ये प्रण ले लो और मेरे से 1 महीने बाद बात करना। अगर ये 10 मिनट आपके जीवन को ना बदल दे तो फिर कहना कि किस ज्ञान प्रकाश ने आपको कुछ कुछ बोला था, ठीक है ना। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि ऐसे ही चलते फिरते आपको बोल दिया, ये मैं अपने जीवन से बोल रहा हूँ। मैंने कभी जीवन में शुरू किया था कि 2 मिनट में रोज एक्सरसाइज करूंगा नहाने से पहले, और उस 2 मिनट ने जीवन में बहुत आगे बढ़ा दिया मेरे को। आज मैं 6 घंटा भी वर्कआउट कर सकता हूँ, समझ गया ना। तो एक बात होती है सर रेगुलरिटी। क्वेश्चन खुद बनाने हैं? हाँ, क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने हैं जी, बिल्कुल। आपके नो पास सर, किताब बनाने भी होगा। खुद है। नहीं, बनाना नहीं है, आप जैसे भी करो, आप बैठ करके क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, दैट्स ऑल। कुछ नहीं सॉल्व करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो बैठ करके, 10 मिनट रोज करो। ओके। हाँ, आप कर दिए, रेगुलर करिए, कीजिए, आपको याद पक्का रहेगा, चिंता मत कीजिए। याद जो है ना, ये अभ्यास का चीज है। अभ्यास से लोग चारों वेदों को याद कर लेते हैं यार, छोटी मोटी बातें तो याद हो ही जाती है, अभ्यास की बात है। असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं हुआ, दैट्स। चलिए भाई, योग से अभिप्राय केवल शारीरिक अभ्यास जैसे आसन और प्राणायाम से ही होता है। मतलब कई लोग ये समझते हैं केवल योग मतलब आसन और प्राणायाम, ठीक है ना। और जो भी आसन और प्राणायाम की केवल बात कर रहा है, वो समझिए कि योग से पैसा कमाना चाह रहा है। वो एक्चुअल योग को जो है बढ़ावा नहीं देना चाहता, एक्चुअल योग उसको आता भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये बात होती है आपका। कई लोग बोलते हैं कि योग जो है वो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से आया है, हमारे कुछ ऑथर मानते हैं। तो उनका भी जो है ये भी भ्रामक का उदाहरण है, क्योंकि वेदों का अगर आप रूट को देखिएगा तो वेद का जो रूट है वो, आप सॉरी, योग का जो रूट है वो वेदों में मिलता है। जो भी आपका फिलोसफी है तप का, माइंड को कंट्रोल करने का, संयम का, ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ पे, वेदों में पाया जाता है। तो ये अलग कुछ जो है आपके भ्रामक का उदाहरणाएं थी जिसको आपको ध्यान में रखना है।
उसके बाद हम बात करते हैं श्रुति और स्मृति। हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं कि श्रुति क्या है, स्मृति क्या है। श्रुति वह ग्रंथ होता है जिसको कि डायरेक्ट हम सुन करके ज्ञान को प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। ईश्वर से या गुरु से डायरेक्ट सुन करके जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ उसे हम कहते हैं श्रुति। तो वेदों को कैसे लिखा गया, तो वेदों को एक्चुअली जो ऋषि लोग थे वो क्या करते थे, ध्यान की उच्च अवस्थाओं में उन्होंने क्या किया, अनुभव किया वेद मंत्रों को और फिर उसको राइट इट डाउन किया। तो इसलिए इसको हम कहते हैं श्रुति, कहते हैं सुना हुआ नॉलेज, ठीक है ना, डायरेक्ट सुन करके। ऋषियों ने जो देखा अर्थात, तो कहा जाता है कि ऋषि वही होता है जो मंत्र के दृष्टा होता है। तो अगर आप जाइएगा वेदों में तो अलग अलग जगह जो है अलग अलग ऋषियों की बात करी गई है, ठीक है। जैसे लोपामुद्रा की बात करी गई है, आपके याज्ञवल्क्य की बात करी गई है, अत्रि की बात करी गई है, अनुसुईया की बात करी गई है। तो अलग अलग बातें बताया गया है और उसको अलग अलग हमें देखना है, ठीक है जी। तो ये सारी बातें, चलिए। तो ये आपके श्रुति थे। उसके बाद जो हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं स्मृतियों की। तो स्मृति क्या होता है कि मनुष्य की स्मृति एवं बुद्धि से बने ग्रंथ, जिसको कि याद करके, जिसको सुन करके, जैसे मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको, ये कौन सा ज्ञान है, स्मृति का ज्ञान है। क्योंकि मैंने किसी को सुना है, कहीं से पढ़ा है और मेमोरी से डेवलप किया हुआ नॉलेज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इट्स नॉट माई एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि आसन करो तो मैंने आसन किया है, ऐसा नहीं है। इट कुड बी पॉसिबल कि मैंने कुछ अभ्यास नहीं किया हो और मैं कल आपको पढ़ा रहा हूँ। तो इसको कहते हैं स्मृति, जो कि स्मृति से उत्पन्न होता है। स्मृति मतलब मेमोरी से उत्पन्न होता है, ठीक है ना। ऋषियों ने देखा था इसको, श्रुति को। स्मृतियों की रचना वेदों की रचना के 500 ईसा पूर्व लगभग हुआ, ठीक है ना। तो वेदों की रचना के बाद जो है यहाँ पे स्मृतियों की रचना की गई। इसलिए की गई क्योंकि जो वेदों का ज्ञान था वो बहुत क्लिष्ट था, लोगों को समझ नहीं आता था। तो उसको सिंपल बनाने के लिए लोगों ने पुराणों को लिखा। और कोई भी पुराण लिखता है तो वो अपनी बातों को जरूर लिखता है, समझ गया ना, वो अपनी बात को ही, अपने मत को ही प्रचारित करेगा, समझ गया ना। हालांकि मैं आप लोगों को कई बार बोलता हूँ कि देखो रे भाई ऐसा करो, ये करो, वो करो, बहुत सारी बातें बताता हूँ। कई बार देखते होइएगा कि मैं बोलता हूँ कि नहीं, मैं गायत्री मंत्र किया करो। क्यों? क्योंकि गायत्री मंत्र मैं करता हूँ। तो एक व्यक्ति का पर्सनल बायस होता ही है, और वही पर्सनल बायस जो है चीजों को खराब कर देता है। बहुत लोग इंडिपेंडेंट रह नहीं पाते, क्रिटिकल नहीं रह पाते, तो दिक्कत होती है यहाँ पे। चलिए ठीक है। स्मृतियों की संख्या संख्या लगभग जो है आपकी 20 है, ठीक है ना। 20 स्मृतियां हैं, जिसमें से मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति जो है प्रमुख है, ठीक है ना। तो 20 स्मृतियां हैं, उसमें से मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति जो है वो प्रमुख है। मनुस्मृति में जो है आपके धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं, ठीक है ना। कहते हैं धृति क्षमा दमोस्तेयम दानम इंद्रियम निग्रह, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं, एक और है सत्यम अक्रोधो, ह्रीमति हीर सत्यम विद्या अक्रोधो। सत्यम क्रोधो। हाँ, हाँ, ह्री विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, इस तरह की बात कही गई है। धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। चलिए ठीक है भाई, फिर पुराण की बात करते हैं। पुराण ज्ञान युक्त कहानियों का एक विशाल संग्रह होता है। तो पुराण में क्या है, स्टोरीज होता है, उसका बेसिकली कंपाइलेशन है। अच्छे अच्छे स्टोरियों के माध्यम से जो है अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी जाती है, उसको हम पुराण कहते हैं, जो श्रुतियों एवं स्मृतियों पर आधारित होता है। पुराणों की संख्या लगभग 18 है। तो पुराण क्या है भाई, तो बेसिकली इट इज ए कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, और उसमें जो है क्या क्या अलग अलग बातें आपको बताई जाती है, ठीक है ना। और वो स्टोरीज किसके आधार पर होती है, तो जो भी आपकी श्रुति और स्मृति है उसके आधार पे ही कहानियों की रचना की जाती है, ठीक है ना। जैसे कि किसी ऋषि के बारे में बात करी गई और वहां पे दिखाया गया कि ऋषि जो था बहुत सत्यनिष्ठ था, तो ऋषि का एक कहानी बना दिया कि एक बार जो थे याज्ञवल्क्य ऋषि जंगल में जा रहे थे और देखा कि उन्होंने देखा कि कोई गरीब है भाई, उसका पैसा गिरा हुआ है बहुत सारा। तो उसको लेकर के दे दिया, कहा कि लो भाई तुम्हारा पैसा। तो एक सत्यनिष्ठा हो गया है, किसी तरह का मतलब कहानी गढ़ा जाता है जो कि आधारित होता है इस पे। अब स्मृति ग्रंथ की बात करते हैं। श्रुति के मंत्रों से अपनी स्मृति की सहायता से जिन धर्मशास्त्रों की रचना की गई वे स्मृति ग्रंथ कहलाए। तो क्या कह रहा है, श्रुति के मंत्रों को अपनी स्मृति की सहायता से, ठीक है ना। तो जो श्रुति के मंत्र थे, वेदों के जो मंत्र थे, उसको अपने मेमोरी की सहायता से, उसका यूज करके अपने मेमोरी की सहायता से जिन धर्मशास्त्रों की रचना की गई उसे स्मृति कहते हैं। इनमें वर्ण आश्रम धर्म, राजधर्म, दैनिक कृत्य, कर्तव्य आदि का निरूपण किया गया, ठीक है ना। तो कैसा आपका वर्ण आश्रम, मतलब कौन से वर्ण में हो आप, ठीक है ना, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, धर्म हो, वर्ण मतलब होता है गोरा हो, काला हो, इस तरह का। आश्रम मतलब कौन सा, गृहस्थ में हो, ब्रह्मचर्य में हो, संन्यास में हो, वानप्रस्थ में हो, किस तरह की बात है। स्मृतियों में योग, स्मृतियों में योग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कहा गया है कि शुभ कर्मों, कहा गया है शुभ कर्मों एवं स्व कर्तव्य कर्मों को प्रेरणा देने वाली स्मृतियों में परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योग का वर्णन मिलता है। किसके लिए योग का वर्णन मिलता है भाई,
कि शुभ कर्म एवं स्वकर्तव्य कर्मों की प्रेरणा। मतलब एक होता है कि अच्छे काम को करे, और स्वकर्तव्य मतलब कि मेरा अपना खुद का क्या कर्तव्य है उसको हम अच्छे से करें और परम लक्ष्य को प्राप्त करें। इस चीज के लिए योग का वर्णन मिलता है। परम लक्ष्य क्या है भाई? परम लक्ष्य किसी के भी जीवन का एक ही होता है कि हमारे अंदर जो दुख है उन दुखों से हम अपनी निवृत्ति करें। जो भी दुख हमारे जीवन में है उन दुखों से हम क्या करें भाई? खुद की निवृत्ति करें। ठीक है ना? कई तरह के हमारे जीवन में दुख है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, कई तरह के दुख है। उन सभी दुखों से अपने आप को मुक्त करें। फिर हम बात करते हैं मनुस्मृति की। ठीक है, तो मनुस्मृति कहती है ध्यान योगेन सज्जत अंतरात्मना। मतलब ध्यान योग योगी की आत्मा को जान सकता है। ठीक है ना? ध्यान योग अर्थात ध्यान योग योगी आत्मा को जान सकता है। मतलब क्या है कि ध्यान योग के माध्यम से जो है, ध्यान योग के माध्यम से योगी अपनी आत्मा को जान सकता है। याज्ञवल्क्य स्मृति में कहते हैं कि योग संयोग इति युक्तो जीवात्मा परमात्मनो। जीवात्मा परमात्मा के मिलन को योग कहते हैं। पुरुषार्थ चतुष्टय जो है आपका, उसमें बोलता है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात करते हैं। आश्रम धर्म की बात करते हैं कि गृहस्थ का क्या धर्म है, ब्रह्मचारी का क्या धर्म है, कर्म और कर्तव्य क्या है भाई, आदि के माध्यम से स्मृतियों में योग विद्या का उल्लेख मिलता है कि पुरुषार्थ कितने हैं, किस व्यक्ति का क्या धर्म है, क्या कर्म है। इन सब के माध्यम से जो है योग के बारे में चर्चा की जाती है। तो बेसिक आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्या है, और बहुत कुछ आता नहीं है इससे। ठीक है ना? चलिए आगे हम बात करते हैं। स्मृति जो है हिंदू धर्म के उन धर्म ग्रंथों का समूह है जिनकी मान्यता श्रुति से नीचे श्रेणी की है और जो मानवों द्वारा उत्पन्न है। तो कहा गया कि वेद जो है वो देवताओं द्वारा उत्पन्न है, और जो स्मृतियां हैं वो देवताओं द्वारा नहीं बल्कि मानवों के द्वारा उत्पन्न किया गया। इनमें वेद ना, वेद ही नहीं आते। स्मृति शाब्दिक अर्थ है याद किया हुआ। यद्यपि स्मृति वेदों के नीचे का दर्जा हासिल है, लेकिन वे रामायण, महाभारत, गीता, पुराण अधिकांश हिंदू द्वारा पढ़ी जाती है क्योंकि वेदों को समझना बहुत कठिन है और स्मृतियों में आसान कहानियों से नैतिक उपदेश दिए जाते हैं। तो कहा जाता है कि देखिए जो वेद है, सॉरी बेसिकली जो आपकी स्मृति ग्रंथ हैं, उनका वैल्यू जो है भले वेदों से कम है, लेकिन बहुत लोग इसको पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं भाई? इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी बातें जो है वो कहानियों के माध्यम से बताया गया है, और कहानी के माध्यम से व्यक्ति जो है ज्यादा अच्छे से समझ पाता है। तो अगर आपके अंदर एक स्टोरी टेलिंग की कैपेसिटी है तो दैट इज अ वेरी गुड क्वालिटी, और उससे अच्छी बात होती है। इसकी सीमा विभिन्न धार्मिक ग्रंथ, गीता, महाभारत, विष्णु सहस्त्र नाम की भी गणना की जाने लगी है। शंकराचार्य ने इन सभी ग्रंथों को स्मृति ग्रंथ कहा। ठीक है ना? तो जो भी आपके हैं स्मृति ग्रंथ में कौन कौन से आ गए भाई? गीता आपका है, महाभारत है, विष्णु सहस्त्र नाम, ये सारे के सारे जो है आपके, ये सभी ग्रंथ क्या है भाई? स्मृति है। स्मृति को हम आगम भी कहते हैं। ठीक है ना? आगम मतलब क्या? जो किसी स्क्रिप्चर से आ रहा है या किसी की अच्छे पुरुष के बोलने से आ रहा है। ठीक है भाई? अब बाकी हम बात करते हैं आगम के बाद जो है, आगम हम कहते हैं स्मृति ग्रंथों को। बाकी तंत्र में हम योग की बात करते हैं। तंत्र में योग क्या है भाई? तो एक होता है, देखिए दो तरह के ग्रंथ हैं हमारे पूरे के पूरे इंडियन स्क्रिप्चर में। एक को कहते हैं निगम, एक को कहते हैं आगम। तो निगम में क्या है? वेद। वेद का मतलब होता है ज्ञान और उपासना का स्वरूप, जो है वेदों में बताया गया कि व्हाट इज द नॉलेज एंड हाउ वी हैव टू डू दैट, वी हैव टू परफॉर्म द रिचुअल्स एंड उपासना टू गेट दैट नॉलेज। इसको कहते हैं निगम। आगम में तंत्र की बात करी गई है। तो तंत्र में क्या है? उपाय भूत साधनों का वर्णन, इसके वक्ता शिव आयत है। तो उपाय भूत साधनों का वर्णन किया गया है। ठीक है ना? उपाय भूत साधनों का वर्णन, इसके वक्ता शिव आयत है। तो मतलब देखिए, अगर जो ज्ञान वाली बात है, जो चेतना वाली बात है, वो वेद है। तंत्र में क्या होता है? कहता है तनोति तन्यते इति तंत्र। मतलब क्या है कि जिसके माध्यम से जो है हम अपनी ऊर्जा को जो है जागृत करते हैं, उसको हम कहते हैं तंत्र। तो तंत्र में जो है भौतिक चीजों की प्राप्ति के लिए हमें कठोर जो है रिचुअल्स करने होते हैं, कुछ साधना करना पड़ता है, उसको हम तंत्र कहते हैं। ठीक है? तो अलग अलग तंत्र के टेक्स्ट हमारे पास हैं। तो वाराही तंत्र है आपका। वाराही तंत्र के अनुसार आगम के 7 लक्षण होते हैं। ठीक है ना? तो तंत्र कितने लक्षण है भाई? 7 लक्षण है वाराही तंत्र में कहा गया है। पहला सृष्टि होगा, दूसरा प्रलय होगा, तीसरा होगा देवताओं का अर्चन। अर्चन मतलब होता है पूजा पाठ करना, फूल फल फूल पर चढ़ाना, ये सब अर्चन करना। सर्व साधन, पुरुष चरण, षटकर्म साधन। ठीक है ना? तो ये आपके 7 जो है आगम के लक्षण हैं। इसमें षटकर्म में आपका आता है शांति, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन, मारण, ध्यान योग। तो अलग अलग जो है आपके 7 जो है लक्षण है। सब कोई करता है सृष्टि, प्रलय, देवता अर्चन, सर्वसाधन, पुरुष चरण, षटकर्म। बस एक बार सुन करके इसको भूल जाइएगा, याद मत कीजिए।
उपास्य देवता की भिन्नता के आधार पर तीन प्रकार का तंत्र होता है। तो जो मेन तांत्रिक होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं वैष्णव आगम, जिसमें कि पंचरात्र वैजानस आगम की बात करते हैं। तो वैष्णव जो है वो भगवान विष्णु को अपना मुख्य हेड मानते हैं और भगवान विष्णु को अपना इष्ट देव मान करके साधना करते हैं, तो उसको वैष्णव कहते हैं। शैव में क्या होता है, शैव में जो है भगवान शिव को अपना जो है इष्ट मान करके साधना करते हैं, उसको हम शैव कहते हैं। और शाक्त में क्या होता है कि माँ काली को अपना मुख्य मान करके साधना लोग करते हैं। तीन तरह का तंत्र है, वैष्णव, शैव और शाक्त, तीन संप्रदाय हैं। अलग अलग इसमें संप्रदाय होता है। शैव में भी आपका पाशुपात है, शैव सिद्धांत है, त्रिक है, तो बहुत सारे लोग होते हैं। देखिए तंत्र का यहाँ बताया तनोति, अर्थात तंत्र अर्थात तानना, विस्तार होने से त्राण होना ही तंत्र है, ठीक है ना। तो बेसिकली विस्तार करने की बात करता है। तनोति तन्यते इति तंत्र, मतलब कि आपको जो भी आपके शरीर के अंदर जो बेसिक ऊर्जा है, जो छोटी सी ऊर्जा है, उसका विस्तार करिए। विस्तार करना मतलब क्या होता है कि उसको बढ़ाइए। जैसे अभी क्या था कि आप एक सूर्य नमस्कार कर पा रहे थे, धीरे धीरे प्रैक्टिस के माध्यम से हमने क्या किया, 1000 सूर्य नमस्कार करने लगे। तो वो क्या होता है, बढ़ाने की। तनोति तंत्र अर्थात तन्ना, ठीक है ना। तो विस्तार होने से त्राण होना तंत्र। तो तन्यते विस्तार्यते ज्ञानम अनेन इति तंत्र, अर्थात वह शास्त्र जिसके द्वारा ज्ञान का विस्तार किया जाए वह तंत्र है। तो एक अलग डिफिनेशन भी है कि जिससे एक तो ऊर्जा का विस्तार कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है कि वह शास्त्र जिसके द्वारा ज्ञान का विस्तार होता है वह भी तंत्र है। तंत्र की निरुक्ति जो है तन, तन मतलब होता है विस्तार करना, त्रय मतलब होता है रक्षा करना, ठीक है ना। तो आपका जो है बेसिकली कहा गया है, जो तंत्र ग्रंथ में चार पाद होते हैं, ज्ञान, योग, चर्या और क्रिया। तो चार बातें होती हैं। पहला होता है ज्ञान, मतलब नॉलेज होना चाहिए। दूसरा होता है योग, मतलब जुड़ना। तीसरा होता है चर्या, आचरण। और चौथा होता है क्रिया। तो चार चीजें आपकी होती है। आगम तंत्र के चार पद होते हैं, चारों पे खड़ा होता है। पद मतलब पैर, ठीक है ना। तो ये चार पैर है, चर्या एंड क्रिया, तो इस पे खड़े होते हैं। तंत्र की बात करते हैं। तमस सतनायते यस्तु स्वतंत्र, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर उन्मुख करने वाले विद्या तंत्र है। तो तंत्र की एक और डिफिनेशन बताया गया कि तमस्तनायते यस्तु स्वतंत्र, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर उन्मुख करने वाली जो विद्या है उसको हम तंत्र कहते हैं, ठीक है जी। तंत्र का वर्गीकरण जो है यहाँ पे वैष्णव हो गया, शैव हो गया और शाक्त हो गया, बता दिया ऑलरेडी आपको। आगे बात करते हैं कि तंत्र में जो है आपकी पंचमकार की साधना, यहां से प्रश्न आ सकता है। पंचमकार थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे पंचमकार की बात करी गई है। तो पंचमकार में क्या क्या आता है भाई, पंचमकार में आता है कि मध्यम मांसम व मीनम च, मुद्रा मैथुनम मेव च, मकार पंचक प्राहुर योगिनः मुक्तिदायकम। मतलब क्या है कि जो पांच मकार है, यह जो है योगियों के लिए जो है मुक्ति देने वाला है। तो कौन कौन से पांच मकार है भाई, तो यहाँ पे बोला गया है मदिरा, मांस, मछली, मुद्रा और मैथुन, ये पांच जो है मकार है जो योगी को मुक्ति देने वाले कहे गए हैं। अब ये तंत्र जो है वो तीन तरह का तंत्र होता है। एक होता है आपका तामसिक तंत्र, ठीक है जी। एक होता है आपका सात्विक तंत्र और एक होता है आपका राजसिक तंत्र, ठीक है जी। तामसिक, सात्विक और राजसिक तंत्र की बात यहाँ पे करते हैं। तो तामसिक जो तंत्र होता है उसमें जो बात करी गई है वो मदिरा मतलब शराब ही होता है, मांस मतलब मांस ही होता है, मछली मतलब ये हो गया और मुद्रा हो गई। लेकिन अगर आप सात्विक तंत्र की बात करोगे तो मदिरा दूसरी की बात किया गया। मदिरा यहाँ पे कहा गया है जो आपके सूर्य मंडल से टपकता हुआ अमृत है उसको मदिरा कहा गया, ठीक है ना। मछली कहा गया है ईड़ा और पिंगला को, ठीक है ना। ईड़ा और पिंगला के अंदर जो है आपकी जो सांस लेते हैं तो वही मछली चल रही है, उस मछली को पकड़ करके उसको सुनना में ले जाना है, ठीक है ना। और मुद्रा क्या होता है कि अपने आप को जो है मुद्रा के माध्यम से अपनी कुंडली शक्ति को जागृत करना, ये हो गया। और मैथुन होता है कि आपका जब मूलाधार में पड़ी हुई शक्ति है उसका जब शिव से मिलन होता है तो उस अवस्था को मैथुन कहा गया। तो अलग अलग चीजें हैं तंत्र की। तो ये पंच मकारों को ध्यान रखिएगा, मदिरा, मांस, मछली, मुद्रा एंड मैथुन, ये पंच मकार होते हैं आपके तंत्र के, ठीक है जी। आगे हम बात सर फिर करते हैं से इसको नेक्स्ट। एक्सप्लेन कर दीजिए। मदिरा, हाँ मांस, मछली, इसको फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार। हाँ, इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। मदिरा होता है, देखिए, चलिए, ये उपासना के लिए परम आवश्यक है, इनके बिना कोई साधन करता है तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना। तो मदिरा का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने लिखा है नोट्स में, आप पढ़ सकते हैं। मदिरा मतलब कहा गया है सही मायने में पंचमकार में मदिरा रूपी नशे के किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए होने वाले लगन को कहते हैं। तो मदिरा क्या है भाई, कि कोई अगर लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसके लिए जो लगन आपके जीवन में चाहिए उस लगन को हम कहते हैं मदिरा, ठीक है ना। तो अगर मान लो जेआरएफ करना है, उसके लिए आप खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मदिरा।
ठीक है जी। तो ये हो गया मदिरा। उसके बाद कहते हैं कि ईश्वर भक्ति को प्राप्त करने का नशा ही तांत्रिक को कठिन से कठिन साधना को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। तो इसका गोल क्या है मदिरा का? आत्म साक्षात, ठीक है ना। तो लगन को हम कहते हैं मदिरा। मांस क्या है भाई? मांस के रूप में मनुष्य जीवों को अपनी माँ के गर्भ से उत्पत्ति होती है। तो जो बेसिकली एक बेसिक पिंड है, बेसिक मतलब जो आपकी इंग्रेडिएंट है जो मनुष्य को बनाता है, उसको यहाँ पे मांस कहा गया है। मांस को डिफाइन करते हुए कहते हैं इसका क्या है? कर्मों को ब्रह्म में अर्पण करना। तो ये जो इसका गोल है मांस का, ये है कि हम अपने सारे कर्मों को क्या कर दे? ब्रह्म को अर्पण कर दे। मत्स्य की बात करते हैं। मत्स्य का शाब्दिक अर्थ होता है मछली, परंतु तंत्र की क्रिया में पंचमकार में मत्स्य का मतलब होता है चंचलता और या गति से होता है। जिस प्रकार मछली अपने जीवन पर्यंत गतिमान रहती है, पानी के विपरीत दिशा में तैरते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है, उसी प्रकार तंत्र साधना के अनुसार बिना गति के कोई भी जीव इस संसार में रह नहीं सकता। तो मछली बेसिकली यहाँ पे गति का प्रतीक है कि हम भी अपने जीवन में गतिशील रहें, इसकी बात करता है मत्स्य। ठीक है ना। इसका एम क्या है? तो सात्विक ज्ञान। मुद्रा की बात करें, तंत्र में मुद्रा यानी किसी प्रकार की क्रिया जो व्यक्ति की जा सके, जो व्यक्त की जा सके, जैसे कि योनि मुद्रा, लिंग मुद्रा, ज्ञान मुद्रा। ठीक है ना। आज ये मतलब कह रहा है कि किसी प्रकार की क्रिया को जो व्यक्त की जा सके। तो मुद्रा मतलब क्या है? कि व्यक्त करने की क्रिया, ठीक है ना, जिससे हम अपने अंदर की भावों को व्यक्त कर सके। जैसे कि कभी तो गुस्सा वाला मुद्रा करते हैं या हंसी वाला मुद्रा करते हैं, तो अलग अलग मुद्रा है जिससे हम अपने भाव को व्यक्त कर सके, इसको मुद्रा कहते हैं। मैथुन का अर्थ है मथना, अर्थात मैथुन का महत्व है। तंत्र में यह कहा गया कि इस संसार में पाई जाने वाली हर वस्तु को यदि सही प्रकार से मथा जाए तो एक नई वस्तु का जन्म होता है। जैसे कि आप दूध को मथोगे तो उससे मलाई निकलता है, तो इसी प्रकार यहाँ पे मथने की बात करता है, जिसका उदाहरण हमारे शास्त्रों में समुद्र मंथन से दिया गया है। समुद्र मंथन के समय सागर में मंथन में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का जन्म हुआ, जिसमें विश्व और अमृत का उल्लेख है। ठीक है ना। तो मैथुन का मतलब क्या होता है? अपने आप को मथना। इसलिए मैथुन करने से तंत्र में कुछ नया निर्माण करने की बात कही गई है। जब एक तांत्रिक मैथुन करता है तो वह स्वयं अपने शरीर तथा अपनी आत्मा का मंथन करता है, और उस मंथन के सही ढंग से करने के उपरांत ईश्वर को पाने के नए नए रास्ते को निर्माण करता है। तो खुद के मंथन की बात यहाँ पे कर रहा है। इन पांचों में मुद्रा को बड़ा महत्वपूर्ण बताया गया है। कुंडलिनी शक्ति के जागरण और षट चक्र भेदन में जो है आपका मुद्राओं का बड़ा महत्व है। किसी कार्य को पूरा करने के लिए आपके पास तीन साधन होना चाहिए। पहला हो गया आपका तंत्र, यंत्र और मंत्र। तंत्र मीन्स टेक्नोलॉजी, यंत्र मीन्स सिस्टम, और मंत्र मीन्स द की, जिससे के माध्यम से वो आपका सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होगा। तो ये बातें तंत्र के बारे में बहुत डिटेल्ड बात नहीं करनी है, हमें बस जानना है कि तनोति तन्यते इति तंत्र। तंत्र का मतलब विस्तार करना होता है। पंचमकार के बारे में जान लेना, दैट्स ऑल। तंत्र से अभी एक भी क्वेश्चन आया नहीं है, बट स्टिल आया नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आ नहीं सकता है। ठीक है भाई। तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं। अब एक बेसिकली जो बचा हुआ है अंतिम पार्ट हमारा, वो ये बचा हुआ है कि योग के विभिन्न संप्रदाय क्या कौन कौन से हैं। तो देखिए भाई, नॉर्मली जो है आपके योग के चार संप्रदाय को प्रमुख माना जाता है। बाकी जो संप्रदाय योग के हैं, स्कूल्स ऑफ योगा हैं, वो लगभग इन्हीं चारों के परमुटेशन कॉम्बिनेशन से बने हैं। ठीक है ना। तो कहा गया है कि योग जितना पुराना है उतना ही समृद्ध भी। एक योग के अनेक रूप हैं, मसलन हठ योग, अष्टांग योग आदि। आइए जाने कि योग के अलग अलग रूपों के बारे में क्या क्या है भाई। ठीक है ना। तो कहा गया है कि जो आपके योग हैं वो मुख्य रूप से चार प्रकार के बताए गए हैं। मंत्र योग, लय योग, हठ योग एंड राज योग। ठीक है ना। तो मंत्र योग, हठश्चैव, लय योग तृतीय कहा, चतुर्थो राज योग। ये जो है शिव संहिता में चार प्रकार के योग बताया गया है। मंत्र योग, लय योग, हठ योग एंड राज योग। तो ये चार प्रकार के योग जो है आपके बताए गए। गोरख शतंग में भी आपका चार प्रकार का ही योग है, मंत्र योग, हठ योग, लय योग और राज योग। तो आइए समझते हैं कि मंत्र योग क्या है। मंत्र योग जो है आपका मन प्लस त्र से बना है। मंत्र, मन मतलब होता है विचार करना, त्र मतलब है त्राण करना। तो कहता है जिस पर आप विचार करने से आपका त्राण हो जाए, त्राण मतलब होता है प्रोटेक्शन। तो कहते हैं मननात् त्रायते इति मंत्र, यानी कि जिसका चिंतन करने से आपकी रक्षा हो, आपका प्रोटेक्शन हो, आपके मन का त्राण हो। त्राण मतलब पार कराने वाला, जो कि प्रोटेक्ट कर दे, जो हमें संभाल करके बचा करके पार लगा दे, उसे हम कहते हैं मंत्र। मंत्र योग का संबंध है मन से। मन को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि मनन इति मन, जो मनन चिंतन करता है, जो विचार करता रहता है, वही मन है। कहे कि क्या है मन भाई? तो कॉन्ग्लोमेरेशन ऑफ थॉट इज कॉल्ड माइंड। अगर विचार नहीं है तो मन नहीं हो सकता। तो बहुत सारे विचारों के समूह को ही हम मन कहते हैं। मन का मतलब ये होता है कि जो हमेशा चिंतन, कंटेम्पलेशन और मनन करता रहता है। चिंतन मतलब पास्ट के बारे में सोचना, मनन मतलब फ्यूचर के बारे में सोचना। तो जो हमेशा सोचता रहता है उसको हम कहते हैं मन।
मन की चंचलता का निरोध मंत्र के द्वारा करना ही मंत्र योग है। तो जो मन हमारा चंचल है, इधर उधर की बातें सोचता रहता है, उसको कंट्रोल करना, कैसे कंट्रोल करना? थ्रू द मंत्र चैंटिंग इज कॉल्ड मंत्र योगा। यही जो है यहाँ पे बताया गया है। ठीक है जी। तो हालांकि हठ रत्नावली में मंत्र योग को अलग डिफाइन करते हैं कि मन और प्राण के संयम को हम कहते हैं मंत्र योग। बट यहाँ पे क्या कह रहा है आपका? मंत्र योग का जो सहज मीनिंग होता है कि मंत्र के माध्यम से अपने शरीर, अपने मन को, मंत्र के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित करना ही मंत्र योग है। अब देखिए होता क्या है कि जो मंत्र चैंटिंग हम लोग करते हैं, कई बार हम लोग गायत्री मंत्र का चैंटिंग करते हैं, कई बार हम लोग महामृत्युंजय मंत्र का चैंटिंग करते हैं, कई बार हम और किसी मंत्र का भी चैंटिंग करते हैं। तो चैंटिंग का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि माइंड जो इधर उधर घूम रहा था उन सब जगह से हट जाए और किसी एक बिंदु पर लग जाए। ठीक है ना? तो अलग अलग से क्या करना है, आपको मन को हटा देना है और किसी एक मंत्र पर आपको लगाना है और बार बार उसको रिपीट करना है इन रिदम। रिदमिक वे आपको चैंटिंग करना है, ऐसा नहीं कुछ भी कर रहे हैं कैसे भी कर रहे हैं। इन अ रिदम, इफ यू विल प्रैक्टिस, इफ यू विल चैंट एनी मंत्र इन अ रिदम, तो धीरे धीरे आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट में आपका माइंड क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा और फिर उससे जो है आपका माइंड कंट्रोल हो जाएगा। तो इस तरह की बात होती है। तो मंत्र योग का मन होता है कि मतलब होता है कि अपने हम इंद्रियों को कंट्रोल कर ले। अब कहता है यहाँ पे, योग तत्वोपनिषद में कहा गया है कि योग सेवंत साधका धमा, मतलब क्या है, अल्प बुद्धि साधक जो है सेवा करता है, अर्थात मंत्र योग उन साधकों के लिए है जो अल्प बुद्धि वाले हैं। तो जो कम बुद्धि का आदमी है, जिसका दिमाग उमाग थोड़ा कम काम करता है, उनके लिए क्या है भाई, मंत्र योग है। मंत्र से ध्वनि तरंगे पैदा होती है, मंत्र शरीर पर और मन दोनों पर प्रभाव डालता है। मंत्र में साधक जप का प्रयोग करता है। मंत्र जप के 3 घटक काफी महत्वपूर्ण है। वो घटक क्या है भाई? पहला है उच्चारण, हाउ यू आर प्रोनाउंसिएटिंग द मंत्र। दूसरा है लय। लय मतलब क्या होता है कि आप कैसे गा रहे हो, फ्लो कैसा है आपका। और तीसरा है ताल। ताल मतलब है कि कितने मात्रा में आप गा रहे हो। जैसे कई लोग आता है कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, तो यहाँ पे हम कोई मात्रा नहीं है, उल्टा पुल्टा मात्रा है। कई लोग जो है इसको मतलब होता है ना कि 8 मात्रा में गाएंगे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये भाई 8 मात्रा में, ठीक है ना? इस पे अगर डफली बजाइएगा आप या तबला बजाइएगा तो बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये लय और ताल, तो आपका एक फ्लो कैसा है, आपके उच्चारण कैसा है और आपका ताल कैसा है। ताल मतलब होता है कि कहाँ पे आप ब्रेक करते हो, कितने भाग में तोड़ करके आप गा रहे हो। ठीक है ना? तो ये आपको ताल होता है। ठीक है भाई। तो इन तीनों को अगर अनुपात सही मात्रा में अगर आप उच्चारण करें, उच्चारण में आपका उच्चारण सही हो, लय सही हो और ताल सही हो, तो मंत्रों से बहुत शक्ति मिलती है। ऐसा कहा गया है कि मंत्र चिकित्सा भी होता है। कई सारे रोगों का इलाज जो है वो मंत्र चिकित्सा के माध्यम से भी हम कर सकते हैं। लेकिन फॉर दैट हमें क्या करना पड़ेगा, उस तरह का चैंटिंग हमें आनी चाहिए। कई लोग जो वैदिक चैंटिंग करते हैं उनका शरीर ऐसे ही स्वस्थ रहता है, क्योंकि जैसे वो चैंटिंग करते हैं उनके बॉडी में साउंड का वाइब्रेशन एंड ऑल वो सब काफी सारी चीजों को ठीक कर देता है। ठीक है भाई। तो ये आपका हो गया मंत्र जप। अब देखिए जो मंत्र जप होता है वो मुख्य रूप से 4 तरह का होता है। ठीक है ना? पहला जप होता है वो वाचिक होता है। वाचिक मंत्र जप हम लोग रोज करते हैं। जब भी हम क्लास शुरू करते हैं तो हम पूरा बोलते हैं ना, गायत्री मंत्र एक बार बोलते हैं, गुरु वंदना करते हैं। तो ये क्या है, वाचिक जप है, जब हम मुंह से बोल रहे हैं। दूसरा होता है मानसिक जप। मानसिक जप क्या होता है कि आप मन में ही चैंटिंग कर रहे हो, आपका ना होठ ही हिल रहा है, ना कंठ चल रहा है, ना कोई आवाज आ रहा है, मन ही मन आप जो है भगवान का मंत्र का चैंटिंग कर रहे हो, तो उसको मानसिक जप कहते हैं। तीसरा होता है आपका उपांशु। उपांशु का मतलब क्या होता है कि आपके होठ तो हिल रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रहा कोई भी। तो आपका होठ हिलता रहेगा लेकिन किसी तरह का कोई आवाज नहीं आ रहा, इसको हम बोलते हैं उपांशु। और अजपा का मतलब होता है कि मन में भी कुछ नहीं चल रहा, बिल्कुल आप सांसों के साथ आपकी ट्यूनिंग हो गई है। सांस भरते हुए सो का उच्चारण, सांस छोड़ते हुए हम का उच्चारण। तो हमेशा सोहम जप चल ही रहा है, सोहम को ही हम अजपा जप कहते हैं। और अजपा जप जो है बहुत हायर स्टेट ऑफ जप होता है। जब आप अजपा की स्थिति में चल गए, जहां पे कि सांसों के साथ जो है आपकी चैंटिंग चल रही है, हर सांस जो है आपका ईश्वर के साथ एकात्मता को अनुभव करा रहा है। सांस भरते हुए आप भावना करो कि हे ईश्वर, जैसे तुम उसे ही हम, सोहम 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 का जब चल रहा है, इसके साथ अगर आपका माइंड ट्यून हो गया तो समझ लीजिए कि भाई मुक्ति के बहुत नजदीक पहुंच गए। तो 4 प्रकार का जप होता है, वाचिक, मानसिक, उपांशु और अजपा। वाचिक जप क्या है भाई? वाचिक जप को सार्वभौमिक जप कहते हैं। वाणी के द्वारा सस्वर मंत्र का उच्चारण करना वाचिक जप के श्रेणी में आता है।
मतलब स्वर के साथ अच्छे से मंत्र का उच्चारण करना, वाचिक जप है। फिर उपांशु है अपने इष्ट भगवान को ध्यान में मन लगा करके जुबान और ओठों को कंपित करना, करते हुए इस प्रकार मंत्र उच्चारण करे कि केवल स्वयं को ही सुनाई पड़े। ऐसे मंत्र उच्चारण को उपांशु कहते हैं, मतलब कोई दूसरा ना सुन पाए, आप ही केवल इसको सुने, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं उपांशु, ठीक है ना। मानसिक क्या होता है, इस जप में किसी प्रकार के नियम की बाध्यता नहीं, सोते समय, चलते समय, उठते, कभी समय, किसी भी समय जो है आप मानसिक जप कर सकते हैं, ठीक है ना। मन में जो है, कहते हैं ना, महात्मा गांधी कहते थे कि हाथों से करो घर का काम, मुख से बोलो सीताराम। तो वो बात यहाँ पे है, मानसिक जप। अजपा क्या है, उठते बैठते खाते पीते सोते जागते चलते फिरते चौबीसों घंटे श्वास प्रश्वास के साथ जप करना, इसको हम कहते हैं आपका अजपा जप। तो ये हो गया आपका मंत्र योग। दूसरा जो है आपका वो है हठ योग। हठ योग का क्या मतलब होता है, हठ शब्द का इस्तेमाल जो है जबरदस्ती के लिए होता है, लेकिन जब हठ के साथ योग जुड़ जाए तो वह आध्यात्मिक हो जाता है। और हठ शब्द दो अक्षरों से मिलकर के बना है, क्या है भाई, कहते हैं हकार। हकार और ठकार दो चीज से मिलकर बना है। हकार कहते हैं हम आपके सूर्य को, और ठकार कहते हैं हम चंद्र को। तो ह और ठ का मिलन करके जो है, ह और सूर्य और चंद्र स्वर को मिलन करके सुषुम्ना को जागृत करना, उससे कुंडलिनी शक्ति जागृत करके आत्मज्ञान को प्राप्त करना, इसी को हम कहते हैं हठ योग, ठीक है। तो ह का मतलब अलग अलग होता है। यहाँ पे देखिए ह में क्या है, ह मतलब सूर्य और ठ मतलब चंद्र। ह मतलब पिंगला नाड़ी, ठ मतलब ईड़ा नाड़ी। ग्रीष्म हो गया, शीत हो गया। ह हमेशा गर्म होगा, ठ हमेशा ठंडा होगा। ह हमेशा प्रकाशवान होगा, ठ हमेशा काला होगा, अंधियारा होगा। यहाँ पे पित्त हो गया गर्म, कफ हो गया ठंडा, शिव जो हो गया गर्म, शक्ति ठंडा। दिन जो हो गया आपका लाइट, रात क्या हो गया अंधकार। रजस क्या हो गया एक्टिविटी, तमस क्या इनएक्टिवनेस। तो मतलब ये जो है हमेशा एक्टिविटी को, प्रकाश को, शक्ति को रिप्रेजेंट करेगा, और इधर जो है आपका ठंडा निगेटिव को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हकार और ठकार जब आपस में मिलता है और ह और ठ आपस में बैलेंस हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं हठ योग, ठीक है। जो हठ योग का उद्देश्य क्या है कि सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को आपस में बैलेंस करके उसको ये कर देना, ठीक है। तो कहते हैं यहाँ पे हकार कथिता सूर्य ठकार चंद्र उच्यते, सूर्य चंद्रम सूर्योगात हठ योगा निगत्यते। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में यह बात कहा गया है कि हकार से सूर्य स्वर, ठकार से चंद्र स्वर को कहा गया है सूर्य और चंद्र स्वर का योग ही हठ योग कहते हैं। अब योग सिखोपनिषद में कहा गया हकार एना तो सूर्य स्यात्, ठकार एना चंद्र उच्यते, सूर्य चंद्रम सौरण्यम हठ इत्यभिधीयते। मतलब क्या है कि हठ, हकार और ठकार को मिलकर के एक हो जाना ही आपका हठ योग है। हठ प्रदीपिका में जो है आपका हठ योग के 4 अंग बताए गए हैं, आसन प्राणायाम मुद्रा और बंध अनुसंधान। हिरण्य में षडांग सप्तांग योग की बात करी गई है, षटकर्म आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान समाधि। तो ये बेसिकली एक आपका हठ योग का परिचय हो गया। मुख्य रूप से हकार और ठकार के मिलन को ही हम हठ योग कहते हैं। पतंजलि जी जो इस योग को क्या कहते हैं, आपके आठ आठ प्रकार के योग बताए हैं। गोरख जी जो कहते हैं अष्टांग योग को हटाते हैं और षडांग योग की बात करते हैं। तो अलग अलग प्रकार के योग के अंगों की बात करी गई है अलग अलग जगह, ठीक है जी। योग तत्वोपनिषद में हठ योग के 8 अंग बताए गए हैं, जब हम योग तत्वोपनिषद पढ़ेंगे तो वहां डिटेल में देखेंगे। चलिए अब हम राजयोग की बात करते हैं। तो राजयोग कहा जाता है कि राजयोग जो है सभी योगों का राजा कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रत्येक प्रकार के योग के लिए योग की कुछ न कुछ सामग्री अवश्य मिल जाती है। राजयोग महर्षि पतंजलि द्वारा रचित अष्टांग योग का वर्णन आता है, ठीक है ना। तो एक्चुअली जो राजयोग है ब्रो, ये राजयोग जो है भाई आपका सभी योगों का राजा है। क्यों है, क्योंकि जो भी बातें अलग बताई गई हैं, हाँ, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है ना। आप देख लो तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो पतंजलि का जो अष्टांग योग है उसी को सारे के सारे योग फॉलो कर रहे हैं। पतंजलि का जो अष्टांग योग का फ्रेमवर्क है उसी को फॉलो कर रहे हैं। क्या किया घेरंड ने क्या किया भाई, कुछ चीजों को हटा दिया, वहां पे सप्तांग योग दे दिया, स्वात्मा राम ने चतुरंग योग दे दिया, गोरक्षनाथ जी जो है आपका षडांग योग दे दिया, ठीक है ना। तो अलग अलग कहीं ना कहीं से जो है जो अष्टांग योग का फ्रेमवर्क है पतंजलि का, उसी फ्रेमवर्क को कॉपी करते हुए मिल जाते हैं। इसलिए जो आपका ये है पतंजलि का जो राजयोग है, राजयोग मतलब क्या, नेशनल हाईवे। अगर आप नेशनल हाईवे से चल रहे हैं तो पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी आप घूम लीजिएगा, कहीं पर अटकिएगा नहीं। लेकिन अगर आप लूप लाइन में जा रहे हैं तो फंसने का, भूलने का डर रहता है। तो राजयोग जो है वो आपका नेशनल हाईवे है, इस पे अगर आप चलिएगा तो कभी भी आपके जीवन में कोई कष्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है जी। हमेशा आप बिना किसी बाधा के, बिना किसी साइड इफेक्ट के आप सीधा का सीधा जो है मुक्ति के रास्ते पर चलते जाइएगा, और अंततः जीवन की पूर्णता को आप प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो कहते हैं राजयोग का विषय क्या है भाई, चित्त वृत्तियों के निरोध की बात करता है। कहते हैं राजयोग कि आप अपने मन को क्या करो, कंट्रोल करो। क्योंकि मन क्या होता है भाई, मन आपकी हमेशा प्लेजर में इंडल्ज होता रहता है। प्लेजर मतलब क्या,
जो भी सेंसुअल आपके जो भी आपको सेंसुअल एक्टिविटी के थ्रू मिलता है उसको हम कहते हैं प्लेजर, ठीक है ना। और प्लेजर की अपनी एक सीमा होती है। जैसे मान लीजिए आपको रसगुल्ला खाना है, कितना रसगुल्ला आप खा सकते हो, एक लिमिट है। अगर आपको फूल देखना है, सुंदरता देखनी है फूल की, कितना देर तक देख सकते हो, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, हमेशा आप नहीं कर सकते वो काम। तो जो भी आपका प्लेजर है वो हमेशा नहीं कर सकते। तो प्लेजर जो है आपका कहाँ से मिलता है, सेंसुअल इससे मिलता है, मतलब सेंसेस के माध्यम से मिलता है। लेकिन एक होता है आपका आनंद, ऐसी चीजें जो कि आपको बिना किसी एफर्ट के हमेशा ही आपको अनुभव होता रहे, हमेशा खुशी देता रहे, उसको कहते हैं आनंद। तो सेंसुअल प्लेजर से अपने आप को ऊपर उठा करके मन की वृत्तियों को कंट्रोल कर लेना है, शांत कर लेना है मन को। जब वो मन शांत होता है तो अपने आप हमारे अंदर से आनंद जो है उद्धृत हो जाता है, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। देयर इज ए कॉन्सेप्ट कॉल्ड हैप्पीनेस एनालिसिस। तो हैप्पीनेस एनालिसिस में हम क्या करते हैं, देखो ऐसा होता है कि जो सांसारिक चीजें हैं ना, उसको आप एक बार, जैसे पहला है तो गुलाब जामुन खाए तो खूब अच्छा लगा, दूसरा खाए तो थोड़ा कम लगेगा, तीसरा खाए तो थोड़ा और कम, चौथा खाए थोड़ा और कम, ठीक है ना। ऐसे कम होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, अंत में आपको बिल्कुल देखने का मन नहीं करे, ठीक है ना। नॉर्मली वी कैन सी दिस थिंग इन द लाइफ ऑल्सो। नया नया शादी होता है तो पति पत्नी बिल्कुल हम साथ में रहते हैं, कहीं नहीं, कुछ नहीं। धीरे 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 2-4 साल के बाद देखो आपस में लड़ते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है भाई, कोई भी अगर सांसारिक चीज से अगर आपको अटैचमेंट है तो धीरे धीरे उसका जो है आपको आनंद घटते जाएगा। लेकिन अगर आप ईश्वर की बात करते हो, अगर आप ब्रह्म की बात करते हो, अगर आप परम आनंद की बात करते हो, तो जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। तो हैप्पीनेस एनालिसिस ये कहता है कि देखो रे भाई, आनंद जो है क्या होता है, जो भी तुमको खुशी मिल रहा है, वो लड्डू को खाने से तुमको खुशी नहीं मिल रहा। तुमको खुशी क्यों मिल रहा है, जब तुमको लड्डू मिला, तुमने किसी चीज को पाना चाहा और तुमको मिल गया, तो कुछ देर के लिए तुम्हारा मन शांत होता है, और जो मन की शांति है वही तुम्हें खुशी का एहसास करता कराता है। तुमको लगता है कि लड्डू खाने से खुशी मिला, बट एक्चुअली में लड्डू खाने से खुशी नहीं मिला था, क्योंकि लड्डू के पाने की तुम्हारे अंदर डिजायर थी, और जब डिजायर तुम्हारा फुलफिल हो गया तो फॉर अ टाइम बीइंग तुम्हारा चित्त जो है बिल्कुल शांत हो गया, और उसी से तुमको आनंद की अनुभूति हुई। तो यही कहा गया है कि आनंद जो है आपका, वह आपके अंदर ही है, बाहर नहीं है, ठीक है ना। कबीर कहते हैं ना, क्या कहते हैं भाई कबीर, कि ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों तक चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में झांक सके तो झांक। समझ गया ना, मतलब क्या रहे कि चकमक पत्थर, उसमें आग होता है, दिखाई नहीं देता। तिल के अंदर तेल होता है, वो दिखाई नहीं देता, उसको पीसना पड़ता है। इसी प्रकार से तुम्हारे अंदर ही तुम्हारा भगवान है, तुम अगर देख सकते हो तो उसको देख लो। तो यही बेसिकली बात कर रहे हैं। तो पतंजलि राजयोग में बेसिकली यहाँ पे अष्टांग योग की बात करते हैं, कहते हैं योग अनुष्ठानाद, ठीक है ना, योग अनुष्ठानात अशुद्धि क्षय, ठीक है ना, योग अनुष्ठानात अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिर विवेक ख्याते, ठीक है ना। तो योग अनुष्ठानात क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अशुद्धि क्षय। तो योग अनुष्ठान की, योग अंगों के अनुष्ठान से क्या करता है, अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिर विवेक ख्याति। तो ज्ञान की दीप्ति होती है और विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो राजयोग के अंतर्गत महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के बारे में बात किया है। और अष्टांग योग कौन कौन से हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांगानी, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। राजयोगियों की 4 अवस्थाएं होती हैं। पहला जो अवस्था है उसको बोलते हैं प्रथम कल्पित। यह प्रारंभिक साधक जो कि सवितर्क समाधि का अभ्यास करता है। पूछेगा आपसे सवितर्क समाधि का अभ्यास कौन करता है भाई, तो प्रथम कल्पित साधक जो है आपका सवितर्क समाधि का अभ्यास करता है। दूसरा होता है मधुभूमि। प्रथम कल्पित साधक से थोड़ा सा ऊंचा स्तर का होता है, जो कि निर्वितर्क समाधि का अभ्यास करता है। मधु प्रतीक, ये योगी जो है विचारानुगत समाधि का अभ्यास करता है और आनंदानुगत अवस्था में रहता है, ठीक है ना। और अतिक्रांत भावनीय जो है, यह योगी जो है अस्मितानुगत समाधि की सिद्ध होता है। इसे ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त होती है, इस अवस्था में आत्मा का स्वरूप का प्राप्त होता है। तो जो अतिक्रांत भावनीय साधक है, उसको जो है आपको अस्मितानुगत समाधि की वो करता है। अस्मिता मतलब क्या, अपने ईगो पे फोकस करता है, ठीक है ना। तो उसी से इसको ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति होती है, ऐसी बात बताई जा रही है। अब राजयोग के अधिकारी कौन कौन से होते हैं भाई, जो राजयोग के अधिकारी हैं वह आपके 3 तरह के साधक होते हैं भाई, ठीक है ना। 3 प्रकार के साधक है। पहला होता है उत्तम कोटि के साधक, मतलब जिन्होंने जीवन भर अपनी साधना में बिता दी और उसके बाद वो यहाँ पे आ रहे हैं। इन्होंने पूरा जीवन क्या किया, साधना ही करते गए, इधर उधर की बातें करते गए, पूरा उन्होंने जीवन अपना बिता दिया, उनको हम कहते हैं उत्तम कोटि के साधक। किनके कैसे साधक कहते हैं भाई, उत्तम कोटि के साधक। और उनके लिए पतंजलि ने बताया है कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस करो और वैराग्य का पालन करो, डिटैचमेंट का पालन करो, ये विल गेट द सक्सेस। तो ये उत्तम कोटि का साधक है। उसके बाद मध्यम कोटि के साधक के लिए पतंजलि ने क्या कहा भाई, कहा कि ये लोग राजयोग को क्रिया योग का अभ्यास करने की बात करते हैं, ठीक है ना। तो कहते हैं कि एक काम करो, तुम्हारा थोड़ा सा काम किया है तुमने, मीडियम लेवल का आदमी हो,
तुम क्या करो, तप करो, तप से तुम्हारे अंदर शक्ति विकसित होगी, स्वाध्याय से उस शक्ति को डायरेक्शन मिलेगा, और ईश्वर परिधान से तुम्हारे अंदर कोई ईगो नहीं आएगा, तुम्हारे अंदर कोई घमंड नहीं आएगा। ठीक है, तो क्रिया योग से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उसके बाद बोलते हैं अधम कोटि का साधक। तो अधम कोटि का साधक क्या है भाई? अधम कोटि का साधक वह होता है जिसने अभी तक कोई योग साधना करी ही नहीं। तो उसको क्या कहते हैं? उसके लिए वो जो है अष्टांग योग देते हैं। कहते हैं कि यम के माध्यम से जो है तुम अपने सामाजिक अनुशासन को बनाओ, नियम के माध्यम से क्या करो, तुम अपने अपने आत्मिक अनुशासन को लगाओ, आसन से अपने शरीर को दृढ़ करो, प्राणायाम से अपनी ऊर्जा को बढ़ाओ, प्रत्याहार से इंद्रियों को कंट्रोल करो, धारणा से जो है कॉन्सेंट्रेट करो, ध्यान से जो है मेडिटेट करो, और समाधि के माध्यम से जो है कैवल्य को प्राप्त करो। तो ये बातें बताते हैं यहाँ पे अष्टांग योग। ठीक है ना? चलिए, ध्यान, ये बेसिकली कहा गया राजयोग को ध्यान योग, समाधि योग या आर्स योग भी कहते हैं। तो अलग नाम भी बताया गया है यहाँ पे। राजयोग को क्या कहते हैं? ध्यान योग भी कहते हैं, समाधि योग भी कहते हैं, आर्स योग भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं भाई ज्ञान योग की। ठीक है ना? तो ज्ञान योग की जो चर्चा करी गई है, यह जो है आपकी गीता में चर्चा करी गई है, योग वशिष्ठ में चर्चा करी गई है। तो ज्ञान का मतलब होता है, ज्ञान जो है विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना अथवा अनुभव करना। ठीक है ना? तो या तो जानना किसी चीज को, या एक्सपीरियंस करना, अनुभव करना। ज्ञान योग को, हाँ जी बोलिए। आर्ट्स मीन्स क्या होता है? आर्ट्स मतलब पुराना, एंशियंट। ठीक है, चलिए, ज्ञान योग सांख्य योग से संबंध रखता है। ज्ञान योग को कई लोग सांख्य योग भी कहते हैं। पुरुष एवं प्रकृति के बंधन से मुक्त होना ही ज्ञान योग। ठीक है ना? तो जो पुरुष और प्रकृति है वो आपस में बंधा हुआ है, उनको मुक्त होना, प्रकृति और पुरुष का वियोग ही जो है योग है, ऐसी बात कहते हैं सांख्य दर्शन में। इसमें 25 तत्वों की चर्चा करा गया है। ज्ञान योगी के ना कुछ लक्षण होते हैं। ज्ञान योग के जो ज्ञान योगी होता है उसके कुछ लक्षण होते हैं। वह क्या होता है? वह ज्ञान के अतिरिक्त कुछ और कामना नहीं करता। मतलब जीवन में ना उसको लड्डू चाहिए, ना पेड़ा चाहिए, ना घर चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना बंगला चाहिए। व्हाट ही वांट्स? ओनली नॉलेज। केवल उसको ज्ञान चाहिए। उसकी सभी इंद्रियां पूर्ण तरह से नियंत्रित रहती है। ऐसा नहीं कि रास्ते में जा रहे थे मंदिर में और सामने किसी को देखा तो उसके पीछे भी चल दिए। तो ये क्या हो गया? इंद्रियों पे बिल्कुल पूर्ण नियंत्रण होता है आपके ज्ञान योगी। उसका दृढ़ विश्वास है कि ब्रह्म के अतिरिक्त सब मिथ्या है। मतलब ईश्वर ही सत्य है, उसके अलावा जो कुछ भी है वो सब क्या है भाई? मिथ्या है। जो शंकराचार्य हैं वो प्राणायाम के बारे में बताते हैं कि व्हेन यू इनहेल फील दैट तुम ब्रह्म हो, अहम ब्रह्मास्मि। और जब सांस छोड़ो तो भाव करो कि जो भी संसार है वो सब माया है। सांस भरते हुए भाव करो कि तुम ब्रह्म हो, और सांस छोड़ते हुए भावना करो कि संसार जो है वो माया है। इसी को प्राणायाम कहा है शंकराचार्य। ठीक है? उसे मुक्ति की प्रबल इच्छा होती है। जो ज्ञान योगी होता है वो भाई उसको कुछ नहीं चाहिए जीवन में, ना पीएचडी करना है, ना नेट करना है, ना जीआरएफ करना है। उसको क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए। क्या चाहिए? मुक्ति। मुक्ति मतलब क्या? दुखों से निवृत्ति। अब ज्ञान योग के बारे में कहते हैं आपके पतंजलि, कहते हैं स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोग। स्वाध्याय से क्या होता है भाई? इष्ट देवता का साक्षात्कार होता है। इसलिए कहा गया है उपनिषदों में कि स्वाध्याय म प्रमद, मतलब कि स्वाध्याय में किसी तरह का कोई प्रमाद मत कीजिए। ब्रह्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, मोक्ष हित साधन के लिए ज्ञान के द्वारा ही होता है। तो जो भी आपका ब्रह्म साक्षात्कार कहते हैं, या आत्म साक्षात्कार कहते हैं, या मोक्ष की बात करते हैं, वो सब कैसे मिलेगा आपको? ज्ञान से मिलेगा। ज्ञान के अभ्यास से मुक्ति का पा लेना ही ज्ञान योग है। तो इफ यू आर अचीविंग द स्टेट थ्रू द ज्ञान नॉलेज इज कॉल्ड ज्ञान योगा। तो अगर आप ब्रह्म को प्राप्त करते हो, अगर आप योग की अवस्था को प्राप्त करते हो ज्ञान के माध्यम से, तो उसको हम क्या कहते हैं? ज्ञान योग कहते हैं। गीता में कहा गया है नहीं ज्ञानेन सदृश पवित्रम इह विद्यते। ज्ञान से पवित्र चीज दुनिया में कुछ नहीं है। ठीक है ना? कहा गया है कि आपके पास अगर कोई धन है तो उसको आपका भाई जो है चुरा सकता है, लेकिन अगर आपके पास विद्या है तो जो है और उसको चुरा कोई नहीं सकता। ना भाई बांट सकता है, ना चोर चुरा सकता है, ना डाकू लूट सकता है। ऐसा कहा जाता है कि सारा धन को अगर आप बांटिएगा तो घटेगा, लेकिन विद्या ऐसा धन है कि उसको बांटिएगा तो बढ़ेगा। तो क्या कोशिश कीजिए कि इसलिए कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम क्या बनो? ज्ञान की उपासना करो। ठीक है ना? और कहते हैं कि ज्ञान योग के जो है दो प्रकार के साधन है। कितने साधन है भाई? दो प्रकार के साधन से आप ज्ञान योग को प्राप्त कर सकते हैं। एक को कहते हैं बहिरंग साधन, एक को कहते हैं अंतरंग साधन। बहिरंग साधन क्या है भाई? बहिरंग साधन में यहाँ पे कहा गया है आपका साधन चतुष्टय की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? साधन चतुष्टय। मतलब क्या? चार होते साधन चतुष्टय में: विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति और मुमुक्षुत्व। विवेक हम सब लोग जानते हैं, वेदांत में हमने पढ़ा है कि सत ज्ञान अविद्या से मुक्त हो जाना ही विवेक है। विवेक मतलब क्या? क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उसके बारे में समझ रखना। ठीक है ना? नीर और क्षीर का विवेक होना ही आपका विवेक है।
उसके बाद क्या करते हैं, हम बात करते हैं वैराग्य की। किसकी बात करते हैं? वैराग्य। विषयों से वितृष्णा, ठीक है ना, कहते हैं दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्य। देखे और सुने हुए विषयों में सदा जो है तृष्णा का अभाव ही क्या है? वैराग्य। फिर षट संपत्ति की बात करते हैं, कहते हैं क्या कि सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान, ठीक है ना, सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान। सम मतलब क्या होता है? इंद्रियों को कंट्रोल करना, मन को बेसिकली कंट्रोल करना, मन का निग्रहण करना। दम मतलब इंद्रियों का निग्रह करना, जो सेंसेस है। उपरति मतलब होता है आसक्ति से रहित होना, अनासक्त भाव। तितिक्षा मतलब होता है सहनशीलता, अपने अंदर डेवलप करना। श्रद्धा मतलब होता है गुरु एवं वेद शास्त्र वाक्यों में दृढ़ विश्वास को हम कहते हैं श्रद्धा। समाधान का मतलब होता है चित्त की एकाग्र अवस्था को हम समाधान कहते हैं। और मुमुक्षत्व होता है मोक्ष की तीव्र इच्छा को हम कहते हैं मोक्षत्व, मतलब बिल्कुल तीव्र इच्छा। कभी तीव्र इच्छा होती है ना, कभी आपको घूमने जाना हो या कभी आपको सुसु लगा हो, तो बिल्कुल तीव्र इच्छा होती है, मतलब कुछ भी नहीं कर सकते, जल्दी आप वॉशरूम चाहते हो तुरंत, तो कहते हैं तीव्र इच्छा, ठीक है ना। तो मुमुक्षत्व मतलब इतनी तीव्र इच्छा कि इसके बिना कुछ कर नहीं सकते, तो उसको कहते हैं मुमुक्षत्व। फिर अंतरंग साधन की बात करते हैं। 3 साधन है आपका, श्रवण, मनन, निधिध्यासन। श्रवण मतलब क्या है आपका? सुनना, बैठ करके सुनना, ब्रह्म चर्चा, ब्रह्म ज्ञान को सुनना। तो जो नॉलेज है उसको क्या कीजिए? सुनिए। उसके बाद क्या होता है? मनन मतलब क्या कीजिए? सुना उसको कंटेम्पलेट कीजिए, या आखिर ये ज्ञान प्रकाश रोज पढ़ने के लिए बोलता है, क्यों पढ़ने के लिए बोलता है, क्या कारण है, ठीक है ना। निधिध्यासन मतलब क्या? जब आपको समझ में आ गया ज्ञान प्रकाश पढ़ने के लिए बोल रहा है, तो बैठिए और पढ़ाई कीजिए। जब आप लंबे समय तक पढ़ाई करेंगे तो आपको खुद ही ज्ञान का महत्व समझ में आ जाएगा अनुभव से, ठीक है ना, अनुभव का ज्ञान हो जाएगा आपका। वेदांत के अनुसार निधिध्यासन योग है। निधिध्यासन का अर्थ है अनुभूति ज्ञान, ठीक है ना, आत्म साक्षात्कार, आत्मज्ञान। निधिध्यासन का अंग विज्ञान सरस्वती के अनुसार क्या कहते हैं कि यम, नियम, त्याग, मौन, देश काल, आसन, मूल बंध, देह स्थिति, हक स्थिति, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इससे सर्वत्र ब्रह्म या ब्रह्म आत्मा में आत्मा दिखती है, ठीक है ना। तो बेसिकली निधिध्यासन का मतलब होता है ध्यान के माध्यम से आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना, इसको हम कहते हैं भाई निधिध्यासन, ठीक है जी। तो ये ज्ञान योग था। बहिरंग साधन कौन कौन सा है? सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये 6 संपत्ति हो गया। तो 4 आपका है, 4 बहिरंग साधन है और 3 अंतरंग साधन है। बहिरंग में क्या है? विवेक, वैराग्य, 6 संपत्ति और मुमुक्षत्व। और अंतरंग में क्या है? श्रवण, मनन और निधिध्यासन। अब भक्ति योग की बात करते हैं, तो भक्ति योग में क्या क्या आता है भाई? भक्ति योग को हम प्रेम योग भी कहते हैं, उपासना योग भी कहते हैं, समर्पण योग के भी नाम से जानते हैं। तो उपासना योग आए, प्रेम योग आए, भक्ति योग आए, ये सब क्या है भाई? समर्पण योग आए, ये सारे के सारे को हम भक्ति योग कहते हैं। भावना के आधार पर अपनी आत्मीयता का इतना विस्तार करना कि संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाए ही भक्ति योग है। मतलब अपने भावना का इतना विस्तार कर देना कि पूरा का पूरा सृष्टि जो है आपको अपना घर दिखे। आत्मवत सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुंबकम का भाव आपके अंदर आए, तो यही जो है आपका भक्ति योग है। भक्ति योग क्या है भाई? ईश्वर से अनन्य अनुरक्ति ही भक्ति है, ठीक है ना। अनन्य अनुरक्ति मतलब क्या? इतना ज्यादा प्रेम है कि बता नहीं सकते, अनंत प्रेम ईश्वर से, इसी को हम कहते हैं भक्ति। भक्ति शब्द जो है भज सेवायाम धातु से मिलकर के बना है, जिसमें 3 प्रत्यय लगा है। सेवायाम, भज सेवायाम में 3 प्रत्यय लगा करके बना है, जिसका अर्थ है पूजा, सेवा और उपासना, ठीक है ना। या तो पूजा के लिए सेवा या उपासना, इसको कहते हैं भक्ति। ईश्वर से तद्रूप हो जाना ही भक्ति की पराकाष्ठा है। पीक क्या है भक्ति का? भक्ति का अल्टीमेट एम क्या है भाई? ईश्वर के तद्रूप हो जाना। मतलब क्या है कि हम हनुमान जी की पूजा करते थे, और जब अंत समय में आए तो हम स्वयं हनुमान जी बन जाए। हनुमान जी जैसा शक्ति, साहस, शौर्य, धैर्य, पराक्रम, वीरता सब मेरे अंदर आ जाए, मुझ में और हनुमान जी में कोई फर्क ना हो। एक हाइड्रोजन एटम होता है ना, हाइड्रोजन एटम, ये चुपचाप से H2O बन जाए। तो जब ये H2O बन गया, तो जो समुद्र का पानी है और इसका जो पानी है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं रहा। तो भक्त और भगवान जो है एक हो जाते हैं। जब ध्यान करवाते हैं तो कहते हैं ना कि भक्त भगवान एक, साधक सविता एक, इस तरह की बात करते हैं। भक्त सर्वत्र ईश्वर की कृपा को देखता है और सर्वत्र अपने ईश्वर को अनुभव करता है। मतलब भक्त जो है हर जगह अपने अंदर ईश्वर को अनुभव करता है। भक्ति की 2 प्रकार की होती है, एक को कहते हैं गौणी भक्ति, एक को कहते हैं पराभक्ति, ठीक है ना। तो एक क्या है आपका? गौणी भक्ति और पराभक्ति, 2 तरह की होती है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, जो आपकी गौणी भक्ति होती है, जिसको हम अपरा भक्ति भी कहते हैं, वो अलग अलग तरह की होती है। गौणी भक्ति को हम हेतुकी भक्ति भी कहते हैं या अपरा भक्ति भी कहते हैं। ये सकाम भक्ति होती है। ईश्वर से कहते हैं कि हे ईश्वर, हमको बेटा दीजिएगा तो भक्ति करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ये आपका हेतुकी हो गया, अपरा भक्ति हो गया। एक होता है अहेतुकी, मतलब कुछ हेतु नहीं है, इसको परा भक्ति कहते हैं। भक्त भगवान एक हो जाते हैं।
तो जो आपका अपरा भक्ति है रे भाई, ये अपरा भक्ति जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है वैधि भक्ति, जिसको कि हम नवधा भक्ति भी कहते हैं, और एक होता है रागात्मिका भक्ति, जिसको भगवत प्रेम में आनंद रस लेने वाली भक्ति होती है। तो जो नवधा भक्ति है, यह जो है पुराणों में वर्णन किया गया है, और प्रहलाद को जो है बताया जा रहा है इस नवधा भक्ति के बारे में। तो ये क्या है भाई, कहते हैं श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम। तो ये जो है आपकी ये नवधा भक्ति है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार प्रश्न आता है, आता ही आता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये क्या है भाई, पहला है श्रवणम, तो इसको श्रवण कीर्तन स्मरण ऐसे तीन याद रखिए। पाद सेवन अर्चन वंदन तीन, दास्य साक्ष्य आत्म निवेदन। तो ये तीन जो है ना, आप पाद सेवन अर्चन और वंदन इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए ऐसे है। तो श्रवण क्या होता है भाई, ईश्वर की गुणों और लीला का श्रवण करना, मतलब ईश्वर के गुण है, साहस के बारे में, शौर्य के बारे में, पराक्रम के बारे में, वीरता के बारे में, और भगवान के जो भी लीला है उसको सुनते रहना, इसको श्रवण कहते हैं। कीर्तन मतलब क्या, ईश्वर कथा और भजन का गायन करना, ठीक है ना। जरा जोर से लगाओ जयकारा, भगवान दौड़े आएंगे, कुछ इस तरह की गाना गाते हैं ना, तो इसको हम कहते हैं कीर्तन, ठीक है ना। इसकी भक्ति को कौन करते थे, चैतन्य महाप्रभु जो है इस भक्ति कीर्तन मानते थे। स्मरण क्या है, भगवान का बार बार स्मरण करना, जप करना, पुकार करना, प्रहलाद करता था हमेशा। जहां पे है ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। फिर पाद सेवन की बात करते हैं, तो ईश्वर चरणों का सेवन करना, चरण वंदन इसको कहते हैं, ठीक है ना। फिर अर्चन क्या हो गया, भगवान का पूजा करना, धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि, ये शिवाजी किया करते थे। वंदन भक्ति क्या है, उत्तम मंत्र से या स्तोत्रों से भगवान की पूजा करना। अक्रूर जो है वो ऐसी पूजा करते हैं वंदन वाली, कि भगवान का क्या कर रहे हैं, स्तोत्र पाठ कर रहे हैं। फिर दास्य भक्ति होती है, सेवा भाव से ईश्वर की उपासना करना ही दास्य भक्ति है, हनुमान जी करते थे इसको। साख्य भक्ति है, भगवान के प्रति मित्रता का भाव करना, सुदामा अर्जुन और उद्धव जो थे वो जो है साख्य भक्ति करते थे। और आत्मनिवेदन क्या होता है, भगवान के चरणों में स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित कर देना, जैसे राजा बलि, मीरा बाई इत्यादि, ये सारे क्या करते थे, आत्मनिवेदन की भक्ति करते थे। तो ये आपका क्या हो गया भाई, नवधा भक्ति, ठीक है ना जी। जो आपका रामायण वाला नवधा भक्ति है वो दूसरी। अब भक्त के प्रकार जो है, चार प्रकार के भक्त होता है, गीता में बताया गया है, क्या कहा गया है, चतुर्विद्या भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। मतलब क्या है, आर्त मतलब क्या होता है, ये प्रथम श्रेणी का भक्त है, जब कष्ट विपदाओं से घिर जाते हैं तो भगवान को याद करते हैं कि हे भगवान, कौन सा पाप हुआ था कि मेरे को ये दुख मिल रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, आर्त। जिज्ञासु भक्त कौन होता है, जो आत्म तत्व या ईश्वर तत्व को यथार्थ रूप में जानने के लिए ईश्वर को भजता है, ठीक है ना, क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, कि ईश्वर को कैसे जाने, ये कर, तो भगवान को जानने के लिए जो है जो भक्त इच्छुक है उसको बोलते हैं जिज्ञासु। जैसे राजा जनक हो गए, उद्धव हो गए। अर्थार्थी भक्त क्या होता है, जो सांसारिक वस्तु, धन, वैभव, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, स्त्री पुरुष आदि की प्राप्ति के लिए जो है भगवान की पूजा करते हैं। कई हमारे जो बहनें हैं वो सोमवारी का व्रत करती हैं कि हमारा जो है शादी अच्छे लड़के से होगा। पता नहीं होता है कि नहीं होता, समझ में नहीं आता, पर ठीक है, कई लोग जो है होता है करते सर। रहते हैं। होता होता है, है सर। पक्का। चलो ठीक है भाई, हमारी हाँ रोहिणी जी सर। का अनुभव है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ईश्वर करे कि आपकी जैसी साधना सबकी सफल हो। ये तो किसी कई लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने जो है 52 सोमवारी का व्रत किया, फिर भी उनके पति जो है पता नहीं लड़ाई करते रहते हैं क्यों। तो खैर ठीक है, अपनी अपनी होता है, चल ठीक है। उसके बाद हम ज्ञानी भक्त की सर बात करते अच्छे हैं, तो से नहीं ज्ञान की होगी। अच्छे से नहीं की होगी, अच्छा ठीक है भाई, चलिए कोई बात नहीं। देखिए साधना बहुत सब्जेक्टिव चीज है, वी कैन नॉट से एनीथिंग। तो ये हो गया भाई, ज्ञानी भक्त कौन होता है, जो ब्रह्म को जानता है और जानते हुए भी उनकी पूजा करता है, उसको हम कहते हैं ज्ञानी। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए, आत्म कल्याण की प्राप्ति के लिए ईश्वर की उपासना करने वाले भक्त ज्ञानी भक्त कहलाते हैं, जिनका उद्देश्य केवल ईश्वर प्राप्ति ही होती है। मतलब ईश्वर को जानते हुए उसको भजते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, तो उसको हम कहते हैं ज्ञानी भक्त। श्रीमद् भागवत पुराण में जो है साधारण भक्त, मध्यम भक्त और उत्तम भक्त के रूप में भक्तों के प्रकार बताए गए हैं। गीता में जो है, तो भागवत पुराण में तीन प्रकार के भक्त हैं, एक सिंपल भक्त, एक मध्यम भक्त और एक उत्तम भक्त, ठीक है जी। और भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या बताते हैं, कि जो मन बुद्धि और सब कुछ मुझ पे अर्पित करता है वही मुझे सबसे प्रिय है। तो कहते हैं कि बाकी सब तो भक्त मुझे प्रिय है ही, लेकिन उन सभी भक्तों में जो मेरे को सबसे अच्छा प्रिय भक्त है वो ज्ञानी भक्त मुझे प्रिय है, ठीक है ना। तो ज्ञानी भक्त सर्व सबसे सर्वाधिक मुझे प्रिय है। और कौन प्रिय है भाई, जो सब कुछ आप अपना जो है मुझ में अर्पित कर देता है। अब जो है मोक्ष की बात करते हैं, तो मोक्ष की अवस्थाओं की बात करते हैं, तो यहाँ पे मोक्ष की जो है चार अवस्थाएं बताई गई हैं भक्ति योग में। तो एक को कहते हैं सालोक्य। सालोक्य मतलब क्या, भगवान के साथ भगवान के लोक में वास करना, जैसे शिव लोक में, वैकुंठ लोक में आपको प्राप्त करना।
दूसरा होता है सामीप्य, यानी कि भगवान के समीप वास करना, ठीक है ना, भगवान के बगल में जैसे हनुमान जी हैं। सारूप्य यानी कि भगवान के रूप में ढलना, उसके स्वरूप में हो जाना। और सायुज्य का मतलब होता है भगवान के साथ पूर्ण तादात्म्य, मतलब जैसा भगवान थे वैसा ही हो जाना। ठीक है जी। तो यह जो है आपकी भक्ति योग थी। भक्ति योग में नवधा भक्ति बहुत फेमस है। आगे कर्म योग है, लेकिन इसको मैं कल पढ़ाऊंगा, आज इतना ही डाइजेस्ट कीजिए आप लोग। ठीक है भाई। तो आज की क्लास को जो है यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर कोई डाउट नहीं है, अगर डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए। सर, हाँ बोलिए। जैसे वो साधन चतुष्टय है, ये चार, वैसे ही चार धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये कौन सी चतुष्टय है? ये धर्म चतुष्टय तो पुरुषार्थ चतुष्टय है। धर्म अर्थ काम मोक्ष। ओके सर। हम्म। और कुछ? सर इसमें क्वेश्चन जो है कैसे बनाएंगे? हाँ, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, वेरी गुड। क्वेश्चन आपको, आप नए आए हैं क्या? क्योंकि आई थिंक क्वेश्चन मैंने करवाया है। बोलते हैं कि इन देखिए, पुरुषार्थ चतुष्टय को अरेंज करिए सीक्वेंस में। ऑप्शन देंगे धर्म काम अर्थ मोक्ष, अर्थ काम धर्म मोक्ष, ऐसे सीक्वेंस में अरेंज करने को दे देंगे। ऐसे प्रश्न बनता है। या बोल दें कि नवधा निम्नलिखित में से कौन सी नवधा भक्ति के अंतर्गत नहीं आता, कीर्तन जो है वो क्या है, ऐसे पूछ देंगे प्रश्न। ठीक है ना। तो खैर हम क्वेश्चन सर आपने करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन कराए हैं क्या? हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन कराया है, सर लगभग अच्छा, अभी तो 50 जो साल। ये जो अभी बैच स्टार्ट हो उसमें तो मेरे ख्याल से नहीं करा है। आप देखिए मैम, कराया है, ऐसा नहीं है कि नहीं कराया, बिल्कुल कराया है। हर अच्छा टॉपिक के सर। बाद प्रश्न कराया है, कल भी तो प्रश्न कराया था। हर टॉपिक खत्म होने के बाद मैंने प्रश्न कराया है। ठीक है ना। और अंत में एक ओके। मैराथन क्लास कर लेंगे क्वेश्चनों का, चिंता मत कीजिए। आप जी बस यार रेगुलर क्लास में आते रहो, ठीक है ना, टेंशन मत लिया करो। जी मेरे क्लास में जी। ना कोई टेंशन नहीं। अगर क्लास में आप रेगुलर हो, ईमानदार हो, 1-2 घंटा पढ़ते हो, तो नेट तो ऐसे निकल जाएगा। जेआरएफ के लिए थोड़ा सा खुद से पढ़ना पड़ता है। उसके लिए मैं यार नहीं कुछ कह सकता, क्योंकि बच्चे पता नहीं कैसे पढ़ते हैं। बट हालांकि जो पढ़ता है उसका निकल ही जाता है भाई। ठीक है, जी तो आप सर। टेंशन मत लीजिए। मैं बहुत तो आराम से, बहुत मेहनत से, बहुत शिद्दत से पढ़ाता हूँ। और